छात्रों, आप सबों को मेरे तरफ से बड़ी-बड़ी शुभकामनाएँ हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो आज की कक्षा आप लोगों को चलेगी, कैसे हम कारक को पढ़ेंगे। कारक अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है। अब देखिए, कारक की आवश्यकता क्यों है? हम कारक क्यों पढ़ें? तो पूरे वाक्य में आपको बताया जाएगा कि पहले कारक की आवश्यकता क्या है, कारक क्यों हम पढ़ें, कारक सभी शब्दों को आपस में मेल मिलाप करता है, कहाँ किसकी क्या जरूरत पड़ती है, यही कारक करता है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्दों या चिन्हों को कारक कहते हैं। पहले हम जान लें कि संज्ञा और सर्वनाम का रोल क्या है। संज्ञा और सर्वनाम का रोल है, कभी कर्ता बन के आएगा, कभी कर्म बन के आएगा, कभी कुछ बन के आएगा। तो उसके रोल को, कर्ता को चलाएगा कौन? तो चलाने का काम, समझ जोड़ने का काम तो भाई कारक करेंगे। कर्ता के साथ, जब कर्ता क्रिया के साथ जुड़ेगा, एक वाक्य निर्माण होगा। जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के शब्द बिल्कुल संज्ञा भी है और कर्ता भी है। पढ़ते हैं तो ये क्रिया का संबंध स्थापित कर रहा है। तो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और क्रिया को मिलने से एक वाक्य का निर्माण हो जाता है। अब यहां हम लोग देखें कि कैसे यहां जोड़े जाते हैं। तो कर्ता संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्दों या चिन्हों को, उसमें शब्द भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं। पहले हम लोग देख लें कि पहले चिन्ह को देख लीजिए। जैसे छात्रों परीक्षा भवन परीक्षा दी, ये वाक्य आपका बिल्कुल सटीक नहीं हो रहा है। अभी अभाव खोज रहा है, कहीं खोज रहा है, कहीं रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो छात्रों, अब यहां होगा ने, छात्रों ने, छात्रों ने परीक्षा भवन परीक्षा दी, अभी भी सेट नहीं कर रहा है, तो फिर रिक्वायर कर रहा है, फिर यहां जाएंगे, फिर कारक को खोजेंगे हम। तो छात्रों ने परीक्षा भवन में परीक्षा दी, तो ये है चिन्ह आपका, ने है और में है, यही कारक करता है। अगर कारक को हम हटा दें वाक्य से तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। अब कह रहा है कि छात्र परीक्षा देते हैं। अब इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्दों या चिन्हों। तो यहां तो प्रकट था, यहां तो प्रकट था, चिन्ह था, यहां चिन्ह है ही नहीं। तो छात्र परीक्षा देते हैं, तो ये हो गया कर्ता, और यहां ये भी था, ये भी कर्ता ही है। तो कर्ता के बाद यहां पर चिन्ह नहीं है, फिर भी कर्ता कहलाएगा। यहां पर चिन्ह है तो ही कर्ता कहलाएगा। अब आपका डिफिनेशन सेट कर गया कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जुड़ने वाले शब्दों को या चिन्हों को कारक कहते हैं। अब उदाहरण ले लें, सर्वनाम पर ले लें। अब सर्वनाम पर ले लीजिए। हम लोग उन लोगों की या उन सबों की, हम लोग उन लोगों की सहायता करते हैं। हम लोग उन लोगों की सहायता करते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां हो गया सर्वनाम, जो हम लोग है, यहां ने नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन फिर भी कर्ता का काम कर रहा है, यानी शब्द है, शब्द शब्द है यहाँ पर, तो हम लोग हो जाएगा। उन लोगों की, अब देखिए यहाँ पर की आ गया, की प्रकट हो गया। अब यहाँ पर देखिए काके की यहाँ पर आ गया, संबंध कारक हो गया। सहायता करते हैं, यहाँ पर कर्ता कारक बिल्कुल प्रकट रूप में काम कर रहा है। तो यह बताता है वाक्य कि हम लोग उन लोगों की सहायता करते हैं। देखो भाई, इसी का नाम है कारक। अब जैसा हम लोग और आगे बढ़े, अब ज्यादा भारी विषय नहीं है कारक, कारक बहुत ज्यादा भारी विषय नहीं है, आवश्यकता है केवल इसके चिन्हों को समझ लेने के लिए। अब आगे आइए, ये जो ने चिन्ह है, कर्ता कारक को शो करता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने, उन लोगों ने, जहां ने आ गया इसका मतलब वो कर्ता कारक हो गया। जैसे छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने और शिक्षकों ने, सब ने आता गया। तो ने के बाद ने वाला वाक्य खास करके भूतकाल में होता है। जैसे ये वाक्य भूतकाल में है, छात्रों ने परीक्षा भवन परीक्षा दी है, तो है भी लग सकता है, तो वाक्य आपका बिल्कुल पूर्ण हो गया है। तो वर्तमान काल भी हो सकता है और भूतकाल भी हो सकता है। तो वर्तमान काल होगा तो छात्रों ने परीक्षा दी है, वाक्य बिल्कुल पूर्ण हो गया। अभी हाल में भी तुरंत समाप्ति हो गई है, भूतकाल ही रहेगा, लेकिन भूतकाल में कार्य की समाप्ति अभी तुरंत हुई है, यानी ये तत्कालिक वर्तमान है। आगे चलिए, अब ये को हो गया, तो को का मकसद है कर्म से, जैसे भी छिपा रहता है। मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। तो मैं जो पढ़ाता हूं शब्द है, ये जो उसे है, ये बिल्कुल कर्म है, ये बिल्कुल करता है, और ये जो है क्रिया है, हो गया। अब कहने का मेरा मकसद ये है कि कैसे हम जाने कि चिन्ह आ गया। अब इसको ऐसे लिया जाए, मैं उसको पढ़ाता हूं, हो गया। मैं उसको पढ़ाता हूं, तो ये देखिए ये का हो गया, को आ गया। वे लोग राम को बुलाते हैं। अब जो को शब्द आ गया, वे लोग राम को बुलाते हैं, जो को आ गया ये चिन्ह बिल्कुल प्रकट हो गया। ये है कारक। कारक का दूसरा भेद है कर्म को। अब अगर हम लोग तीसरा भेद को मान लें, ये तीसरा भेद में ये है से है, ये करण से, ये हो गया करण, और ये हो गया अपादान। अपादान अपादान, कर्ण और अपादान, तो दोनों का चिन्ह बिल्कुल से है, बिल्कुल दोनों का चिन्ह समान से है। अब छात्रों आप लोगों को देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस इतना ही है कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो जो साधक है, जो करता है, काम करने वाला है, किसी साधन को लेता है, तो साधन को जब ले लिया तो सट के साधन लिया, सटा हुआ है। तो मैं कलम से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो हमारे हाथ में सटा हुआ है। मैं कलम से लिखता हूं, मैं लिख दिया कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं, ये हो गया। कर्ता के साथ जो ये जो कलम है, ये बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है, साधन जो है साथ में है, साथ का प्रयोग किया। आगे चलिए, अपादान है। अब कह रहा है कि मैं दिल्ली से आता हूं, मैं दिल्ली से आता हूं, दिल्ली से आता हूं। अब देखिए यहां भी मैं है, तो दिल्ली से जब हम आ रहे हैं तो दिल्ली को हम छोड़ दिए, दिल्ली को हम छोड़ दिए। इसमें छोड़ना शब्द आ रहा है, इसमें जोड़ना शब्द आ रहा है।
हम लिख रहे हैं, कलम से लिखते हैं, तो हम कलम से जुड़े हुए हैं। हम जो वहीं दिल्ली से यात्रा शुरू कर दिए, दिल्ली छूट गया। उदाहरण और बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। इसे कलम है, ये कैप है, इसको हम इसके कैप को कलम से अलग कर दिए तो ये अलग हो गया, ये भी से हो गया। या कोई कह सकता है कि छत से पंखा गिर गया, पंखा लगा हुआ, पंखा गिर गया, छत से जो पंखा गिरा तो दोनों अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। बहुत भारी भाई देखो काम नहीं है। जहां अलगाव साबित करे, जहां छोड़ना साबित करे, जहां बिछुड़ना साबित करे, दो वस्तुओं को, बहुत सी वस्तुओं को आपस में हटा दे, किनारा कर दे, अलग अलग कर दे, उसका नाम है से और उसका नाम है अपादान कारक। और जहां पर जोड़ दे उसका नाम है, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं ट्रेन से यात्रा करता हूं, तो मैं ट्रेन में बैठा हूं। मैं बाइक से जाता हूं, बाइक में पकड़ा मेरे साथ है। घोड़ा, वह घोड़ा से गिर गया, लीजिए घोड़ा से गिर गया, तो घोड़ा और वह जो यात्री जो बैठा था, सवारी था, वही गिर गया। मैं बाजार से आता हूं, तो बाजार को हम छोड़ दिए। या हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, मैं उस कमरे से आता हूं, तो कमरा अलग हो गया, हम अलग हो गए। कमरा वहीं पर है, हम कमरा से अलग हो गए। तो ये भाई बहुत भारी काम नहीं है, ये आपका अपादान कारक, ये बिल्कुल सीधा है। दोनों को आप समझ लीजिए, अपादान और करण कारक। अब है के लिए। के लिए का मकसद है, जैसे यहां हेतु लगता है, मैं छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, मैं छात्रों के लिए किताब लाता हूं, किताब लाता हूं, लाता हूं। तो भाई जो के लिए है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं भी छिपा रहेगा। वह गरीबों को दान देता है, तो को तो लगा हुआ है, वह गरीबों को दान देता है, लेकिन वहां पर के लिए छिपा हुआ है, जिसके लिए हम काम करते हैं, तो वहां पर के लिए हो जाता है। का को के से आता है। तो मैं छात्रों, तो बिल्कुल आसान है। अब ये जो है मैं पै पर, आप इसको भी जान लिए बढ़िया से। जो मैं शब्द है, आप जानते हैं, घर में, घर में, घर में राधा पढ़ती है। तो राधा का जो संबंध है, राधा का जुड़ाव किससे राधा जुड़ी हुई है? ये घर से जुड़ी हुई है, घर में है। ये में राधा को और घर को जोड़ता है, कारक है ना, काम है, जोड़ने वाले हैं, जोड़ रहा है। और चिन्हों को चिन्ह लगा हुआ है, तो घर में राधा पढ़ती है, तो यहां भी में है, चिन्ह देखिए, कह रहा चिन्ह जुड़ा हुआ है। छात्रों के लिए, तो किताब का जुड़ाव किससे है? छात्रों से है, मैं से है, सब दूसरे सब लोग कनेक्ट है। मैं दिल्ली से आता हूं, तो मेरा किसे जुड़ा हो गया है? मैं दिल्ली से आता हूं, तो मेरा जुड़ाव दिल्ली से है। मैं कलम से लिखता हूं, मेरा किसे जुड़ाव है? तो कलम से है। राम, वे लोग राम को बुलाते हैं, किसके जुड़ाव है? तो को है, चिन्ह को साबित करता है। मैं उसको पढ़ाता हूं, कर्ता ने कर्म को हो गया, चिन्ह आ गया। और यहाँ कहीं कहीं चिन्ह नहीं भी आएगा, कहीं चिन्ह आएगा भी। चिन्ह नहीं भी आएगा तो स्पष्ट रखे कि वहां पर चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे परीक्षा, जैसे छात्र परीक्षा देते हैं, तो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, और यहाँ छात्रों ने परीक्षा दी, तो यहाँ स्पष्ट है कि छिपा हुआ है, और यहाँ पर छिपा हुआ नहीं प्रकट है कि ये भी करता है, ये भी करता है। तो वाक्य बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का भी है। आगे अब कह रहा पर, अब वो कहता है कि छत पर लड़के बैठकर पढ़ते हैं, वह घोड़ा पर सवार है, हम लोग अपने आप पर आश्रित हैं, ये भी हो गया, पर हो गया। तो कहने का मकसद है कि मैं पै पर, ये बहुत आसान है। अब परीक्षा में कैसे आएगा, इसके लिए हम आगे भी बताएंगे। अब कह रहा कि हे हो अरे, इसमें छिपा है। जैसे कोई कहता है कि हे राम, हे राम मेरी रक्षा करो, या शाबाश, शाबाश। कोई कहता है
तो ऐसे ऐसे वाक्य इसको बोलते संबोधन। अरे छात्रों, अरे मूर्खों, तुम लोग आग में हाथ डालता है तो अरे मूर्खों को कह दिया, और कोई गलती करता है तो हम उसको रे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और सम्मानजनक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे कि हे छात्रों आप पढ़ो, हे कृष्ण मेरी सहायता करो, तो वहां पर हे का, हो का हम जो प्रयोग करते हैं ये वाक्य के आधार पर करते हैं। हे, हो, अरे। तो ये बहुत आपका टॉपिक ज्यादा भारी नहीं है। अब वाक्य कैसे कैसे पूछेगा, वाक्य में क्या हमें करना होगा, वाक्य को घुमा घुमा पूछेगा तो आप याद कीजिएगा कि से और से दोनों अलग अलग है, अंतर है। से माने अलग अलग, आई से माने होता है, इसका मतलब होता है अपादान से माने उसको अलग अलग हो जाना, और कर्ण से मतलब होता है द्वारा। साधन जो करता है अपने साधन का प्रयोग करता है साथ में। ठीक है छात्रों, तो आज आप लोगों को ये कारक का चैप्टर पढ़ाया गया, और अगले बार अब इसके आधार पर बहुत से प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ताकि चलेगा पता कैसे कैसे सवाल परीक्षा में होता है। तो ठीक है छात्रों, आज की कक्षा यहीं से विराम दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।